गुरु की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी। जब सत्संगी को भजन में रस आने लगता है, मन शब्द में लगने लगता है, काल को पता चल जाता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं, उसको डर हो जाता है कि रूह उसके दायरे से बाहर ना चली जाए। वह अपने कार्य में जुट जाता है। सत्संगी के बिजनेस में तरक्की हो जाती है, उसके धन में बढ़ोतरी हो जाती है, चारों तरफ से घर में खुशहाली आ जाती है। सत्संगी समझता है कि यह तरक्की उसके भजन सिमरन के कारण है, लेकिन संत कहते हैं कि यह दुनिया की तरक्की उसके भजन सिमरन के कारण नहीं है, यह तो उसे दुनिया में फंसाने के लिए है, उसे भजन सिमरन को रोकने के लिए है, ताकि वह अपने घर की तरफ न जा सके। सत्संगी को चाहिए कि ऐसी अवस्था में अपना भजन सिमरन और दुगना बढ़ा दे। किसी ने बड़े महाराज जी से पूछा, सच्चे पातशाह जी, आपको कैसे सत्संगी, कौन से सत्संगी पसंद हैं? महाराज जी ने कहा, बेटा मुझे तो सारे ही सत्संगी पसंद हैं। मुझे वह सत्संगी और भी ज़्यादा पसंद हैं जो 2.5 से 3 घंटे भजन में बिताते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा वह सत्संगी पसंद हैं जो गरीब हैं, जिन्हें खाने की भी मुश्किल है और फिर भी 2.5 घंटे भजन को देते हैं। बड़े बाबा जी एक बार अम्बाला सत्संग के लिए गए थे। वहाँ आप जी का 3 दिन का सत्संग था। एक सत्संगी ने बाबा जी से किसी जीव के नामदान के लिए विनती की। बाबा जी ने कहा, बेटा उस जीव के कर्म बहुत भारी हैं, इसके बदले में तुम चाहो तो मैं कई जीवों को नाम बख्श दूंगा। लेकिन वह ना माना। तब बाबा जी ने फरमाया कि चलो अच्छा, उसे मैं नामदान बख्श देता हूँ, लेकिन मैं आगे सत्संग नहीं करूँगा और ब्यास चला जाऊंगा। बाबा जी ने तांगा मंगवा लिया। उसको नामदान देकर बाबा जी ब्यास चले गए। ब्यास जाकर बाबा जी को 13 दिन तक तेज बुखार आया। बड़े महाराज जी के पूछने पर आप जी ने बताया कि उस जीव के कर्म इतने भारी थे कि उसको काल ने 7 जन्म तक तत्ते तवों पर बिठाना था। आप जी ने नामदान देकर उसके कर्म उठा लिए। प्यारी साध संगत जी, ऐसे होते हैं संत सतगुरु जो दूसरों का कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए हमें अगर भजन में रस आए तो हमें अपने भजन सिमरन को और ज़्यादा बढ़ाते जाना है। गुरु की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी।